हम पाप से आजाद है। बाइबल कहती है कि हम पाप से आजाद है। आप बाइबल को मत बदलने की कोशिश करें। तो बात करते हैं कि हम पाप क्यों करते हैं। हम इसलिए पाप करते हैं क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि हम पाप से आजाद हैं, नहीं जानते हैं कि हम पाप के लिए मरे हुए हैं। हमें इस तरह का सत्य प्रचार नहीं किया गया है और इसलिए हम नहीं जानते कि हम पाप से आजाद हैं और इसीलिए हम पाप को अपने ऊपर राज्य करने देते हैं। As the deer panted for the water, so longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee as the deer. As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. So longs after you, Lord. You alone are my heart's you alone desire. You alone. We long to worship you. As the deer pants, as the deer panted for the water, so longeth after thee. Oh, you alone are my heart's desire, and I long to worship. You alone are my strength. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I to worship you alone, Lord. Oh, you alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. पाप ने पहले राज्य किया और हम पाप से आजाद किए गए। इसका मतलब यह है कि हम पाप के राज्य से आजाद किए गए। इसका क्या मतलब है? मतलब कि हम तो मर चुके हैं उस पाप के राज्य के लिए और पाप के क्षेत्र के लिए। पाप अभी हम पर राज्य नहीं कर सकता है। पहले राज करता था, अब उद्धार पाने के बाद यह हम पर राज्य नहीं कर सकता है। यह हमारे ऊपर राज्य नहीं कर सकता है। ठीक है, तो फिर विश्वासी लोग क्यों पाप करते रहते हैं? हमने कहा पाप ने राज किया, अब आपने उद्धार पाया, पाप से आजाद किए गए, मतलब पाप आप पर राज्य नहीं कर सकता, आप पाप के राज्य से आजाद हैं। तो फिर विश्वासी लोग क्यों पाप करते रहते? यही समस्या है, इसी के बारे में हम बार बार आते हैं। क्यों? दो बातें हैं, एक तो स्थान है और दूसरा तो अनुभव है। यहां पर फिर से देखिए हमारा स्तर क्या है। हमारा स्तर है कि हम पाप से आजाद हो गए हैं। इसका मतलब हम पाप के राज्य से आजाद हो गए। जब भी मैं कहूं पाप से आजाद, यानी पाप के राज्य से आजाद, पाप के राज्य से आजाद हो गए हैं। यही तो हमारा स्थान है मसीह यीशु में। यहां पर इस नई वाचा में परमेश्वर के संतान के रूप में हम पाप के राज्य से आजाद हो गए हैं। हमारा अनुभव क्या है?
पाप से निपटने में बहुत मुश्किल होती है। हम पाप में आकर्षण का अनुभव करते हैं, हम अनुभव करते हैं पाप में परीक्षाएं हमारे सामने आती हैं, हम उससे लड़ते जाते हैं। और ये सब हम इन दोनों को कैसे समझें? हम कैसे इस बात को समझ पाएं कि इसका मतलब क्या है कि पाप के लिए मर जाएं और पाप के राज्य से आजाद हो जाएं? हमारे अनुभव की ज्योति में लोग पाप क्यों करते हैं? यदि वो पाप के राज्य से आजाद हो गए तो पाप उन पर क्यों राज्य करता है? क्यों ये पाप का जो राज्य है उनके ऊपर दिखाई देता है? क्यों ऐसा लगता है कि पाप का राज्य उन पर भारी होता है? ऐसे क्यों दिखाई देता है कि वो अभी भी पाप के राज्य में हैं? वो क्यों पाप करते जाते हैं? इसे समझने के लिए चलिए एक उदाहरण देता हूं। देखिए, अमेरिका नाम के देश में, और केवल अमेरिका में नहीं लेकिन दूसरे देशों में भी गुलामी नाम की कोई परंपरा थी बहुत साल पहले। ठीक है, पुराने जमाने में, ये तो अनजान होने के दिन थे, यही कहूंगा। वो जहाज भर भर के लोगों को लेकर आते थे, खास करके अफ्रीका से लेकर आते, और उन्हें गुलाम बनाते थे बहुत से देशों में। अमेरिका के इतिहास में यह हुआ है। अब ये जो बुराई कई सालों तक चलती रही, जब तक कि एक व्यक्ति प्रेसिडेंट न बन जाए और उन्होंने जाना कि यह अच्छा नहीं है और इसे बंद करना चाहिए। और अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट थे और उन्होंने कुछ एक्शंस ली। यह बहुत मुश्किल था क्योंकि गुलाम है तो काम आसानी से होते थे, लोगों को नौकरी नहीं देनी थी, बस खरीद ले। मतलब वहां पर गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे। आप गुलामों के बाजार में जाकर उन्हें खरीद सकते थे। ऊंचाई और बल और उनके उम्र के अनुसार कीमत निश्चित होती थी और लोगों को वह खरीद सकते थे, जैसे हम बकरियां खरीदते हैं। लेन देन, उनके बूढ़े होने पर जाकर उन्हें बेच सकते थे क्योंकि उन्हें भोजन नहीं देना चाहते हैं, जाकर उन्हें सस्ते में बेच दे और कुछ नया खरीद ले। जानते हैं, उन्हें कोई तनख्वाह नहीं दी जाती थी और उन्हें कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता था, कोई भी कुछ भी नहीं, कोई सौभाग्य नहीं दिया जाता था। वो बस काम और काम काम करते थे। उन्हें खाना मिलता था और बस इतना ही। जानते हैं, जब वो काम नहीं कर सकते थे उन्हें बाहर निकाल देते थे और उनसे पीछा छुड़ा लेते थे। ये सब, और वो कुछ भी कर सकते थे। अगर वो अच्छे हैं तो उनके आखिर तक उन्हें पालते थे, नहीं तो उन्हें बेच देते थे। ऐसा हो रहा था। अब्राहम लिंकन ने एक नियम लाया और उन्होंने घोषणा की जिसे कहते हैं एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। और वहां पर यह कहा गया था कि अब से अमेरिका में कोई गुलाम नहीं होगा, यह स्वीकार नहीं किया जाएगा, हम इसे पूरी तरह से दूर कर रहे हैं। और ये तो कानून बनाया गया कि किसी को गुलाम नहीं बना सकते, कोई भी खरीद बेच नहीं सकता था, गुलाम नहीं बना सकते। कोई भी अमेरिका में गुलाम नहीं रहेगा, हर कोई एक समान नागरिक हो जाएगा। कानून ये कहता था कोई भी गुलाम नहीं बना सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कई साल के बाद भी, जबकि यह घोषणा हो चुकी थी, उसके बाद कई साल तक फिर भी ये लोग जो पहले वहां पर एक गुलाम जैसे थे, वो गोरों से डरते थे। वो फिर भी उस गोरे लोगों के वश में थे, खुद को अधीन कर देते थे उन गोरों के, क्योंकि वो उसके आदी हुए थे इतने सालों तक। वो यही जानते थे। और साथ ही मुख्य समस्या तो बस यही थी, ज्यादातर लोग अनपढ़ थे। ज्यादातर मतलब 99% लोग वो पढ़ ही नहीं सकते थे। वो तो पढ़ ही नहीं सकते थे। वो कभी स्कूल में नहीं गए, कभी उन्होंने पढ़ाई नहीं की, पढ़ नहीं सकते थे। उन दिनों में टेलीविजन नहीं था। हालांकि जबकि ये कानून बनाया गया, ये घोषणा की गई, कोई नहीं था कि उन्हें ये बताए कि इस तरह का कानून बनाया गया। उन्हें जाकर अखबार पढ़ना था, और उन्हें अखबार कहां से मिलने वाला था? देखिए, उन्हें जाकर इसे देखना था, लेकिन वो कहीं नहीं जा सकते थे उस खेत से। उन्हें बस वहीं पर रहना पड़ता था, कुछ नहीं कर सकते थे। वो गुलाम थे, जान भी नहीं पाते थे। उनके लिए पढ़कर जानना असंभव था, और इसलिए ये गुलाम बस गुलाम की मनोदशा के साथ में वहां बने रहें, और वो बस वैसे गुलाम रहे। आने वाले कई सालों तक वो ऐसे ही गुलाम बने रहें, क्योंकि वहां पर कोई नहीं था जो उन्हें बताए और ये सिखाए कि वो अभी गुलाम नहीं रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे, देखिए, सब कुछ धीरे धीरे होता है। प्रभु का धन्यवाद हो उसके लिए। धीरे धीरे, जब कहता हूं धीरे धीरे, यानी 100 साल के बाद 100 साल के बाद 100 साल के बाद भी वो तो अभी भी, जब भी बस में चढ़ते थे, जब वो बस में चढ़ते थे, वो समझ गए थे कि अब गुलाम नहीं रह सकते। वो इसे तो समझे थे, लेकिन वो अपने अधिकार को नहीं समझ रहे थे। धीरे धीरे पता चला
बस में चढ़ने के बाद सबसे पीछे बैठना पड़ता। स्कूल में जाना है तो अलग स्कूल में जाना है। रेस्टोरेंट में भी गोरे और कलर्ड लोगों के लिए अलग सेक्शन था। अगर बाथरूम जाना है तो वहां पर गोरे और कलर्ड लोगों के लिए अलग सेक्शन था, यानी कलर्ड यानी गोरों को छोड़कर। पहले से ही उन्हें अलग करके रखा। कुछ भी हो, इस तरह का पार्टीशन बन गया, सब कुछ अलग किया गया। चर्च भी अलग हो गए, काला चर्च, गोरे लोगों का चर्च, और सब कुछ इसी आधार पर अलग किया गया। और ये सब कुछ ठीक चल रहा था और लोग कह रहे थे ठीक है, इसमें कोई बात नहीं, चल रहा है। वो ऐसे ही जी रहे थे। देखिए, जब तक एक दिन एक महिला बस में नहीं चढ़ी और उसने आगे बैठने का निर्णय लिया क्योंकि सामने की सीट खाली थी, और एक गोरा आदमी वहां आया, उसके पास में आकर खड़ा हो गया और उसकी ओर देखने लगा। ऐसे देखने लगा जैसे उससे कह रहा है, क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हें पीछे जाना चाहिए? उसने उनकी ओर देखकर कहा, आप पीछे क्यों नहीं बैठ जाते हैं? यह सच में हुआ है, यह इतिहास है। और उस महिला ने कहा कि इस समय आप जाकर पीछे बैठिए मिस्टर, तुम बैठो। और वह आदमी तो पूरा चौंक गया और इसके कारण पूरे अमेरिका में बहुत बड़ी खलबली सी मच गई और प्रोटेस्ट किया गया और बहुत सा टेंशन इसके कारण निर्माण हो गया था। लेकिन बात यह है, यह महिला 25 साल पहले यह कर सकती थी, वो 50 साल पहले से कर सकती थी, 100 साल पहले से कर सकती थी, लेकिन उसने उसी दिन इसे किया। क्यों? क्योंकि उसे बताया नहीं गया था कि अमेरिकन होने के कारण उसका यह अधिकार है। वो नहीं जानती थी कि उस देश के नागरिक होने के कारण यह उसका अधिकार है। उसे पता नहीं था। कितने दुख की बात। ठीक है, अब हम पाप के बारे में कह रहे हैं, यहां पर एक बड़े मुद्दे पर कह रहे हैं। गुलामी एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं इस बड़े मुद्दे पर कह रहे हैं, यह तो गुलामी का मुद्दा है। ये इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, उन तक पहुंचने के लिए 100 साल लग गए कि इसके बारे में थोड़ा सा समझ सके। मैं आपको बताऊं, यीशु ने हमें आजाद कर दिया जब वो कलवरी के क्रूस पर मरा 2000 साल पहले। अभी भी 2000 साल बाद भी बहुत से लोग इसे नहीं जानते हैं। वो इसके बारे में क्यों नहीं जानते? क्योंकि कलीसिया कह रही है कि आपको मरना होगा। लेकिन हम मर चुके उसके साथ, हम उसके साथ गाड़े गए, उसके साथ जिलाए गए। और यहां पर मसीह कलीसिया में जो प्रचार होता है वो इस बात को मानते ही नहीं कि हम उसके साथ मर गए हैं। हम मरने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद में आपको कब दफनाया जाएगा और फिर आप कब जी उठेंगे? देखिए, मैं इसके बारे में बताऊंगा, ये पहचान के बारे में। ये सत्य तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन बात यह है, कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। कोई लोगों को यह नहीं बता रहा था, कोई यह नहीं बता रहा कि तुम सच में पाप से आजाद हो। और इसलिए 2000 साल बाद भी विश्वासी, चर्च के बाद में चर्च, देश के बाद देश, महान देशों के बाद देश, हम मसीह चर्च में जाते हैं। और मसीह चर्च तो वहां पर मानो हर गली में है। कुछ देशों में ऐसी परिस्थिति है, और अवश्य ही पुरसवाकम में, चेन्नई में। लेकिन वो बाकी प्रचार करेंगे। वो कहेंगे आपको पाप के लिए मरना ही होगा। वो कहेंगे आपको प्रतिदिन मरना है, थोड़ा और थोड़ा ज्यादा मरना है। वो सारी बातें करेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि आप पाप के लिए मर गए हैं। क्या यह अजीब नहीं? शैतान के द्वारा भयानक युक्ति है जो हमें यहीं पर रोकना चाहता है। वो जानता है यदि हम समझ ले, अगर हम जान ले कि हम पाप से आजाद किए गए हैं, तो हम उस शैतान को चले जाने के लिए कहेंगे जैसे उस महिला ने कहा था। ठीक है, हम पाप के साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे जैसे उस महिला ने उस पुरुष के साथ किया। शैतान ये जानता है, इसलिए वो सबको ऐसे ही उस स्तर पर रखता है। इस तरह के सिद्धांत प्रचार करने लगाता है कि हमें पाप के लिए मरना है और हमें इससे निपटना है और धीरे धीरे करके प्रतिदिन मरते जाना है। पाप से आजाद है प्रचार करने नहीं देता। हां, यही समस्या है। गुलामों की आजादी के इस नियम के बाद लगभग 100 साल बीत गए, इसके पहले कि यह महिला इसे जाने कि यह उसका अधिकार है। वो ये पा सकती है, वो उसे जाने के लिए कह सकती है। यदि चाहे तो वहां बैठने का इसके पास अधिकार है। ठीक है, और कोई भी जो वो कर रही थी उससे रोक नहीं सकता था। और मैं आपको बताऊं, जबकि टेलीविजन आ गया है, ये खबर जो है बड़ी तेजी से फैलती जाती है। मैं एक दिन वो संख्या के बारे में पढ़ रहा था, कैसे इतिहास में खबरें जो हैं वो तो बहुत तेजी से फैलती जा रही थी, लेकिन अब बहुत तेजी से फैलती जाती है। ये बताते हैं टेलीफोन, टेलीविजन और अखबार के प्रभाव के बारे में, और ये सब कैसे ये इस क्रिया में रफ्तार लाता है कि ज्ञान फैलाते चले जाएं, ज्ञान को फैलाते जाएं। और वो इस तरह बताते हैं कैसे सेल फोन
और ये सब इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के द्वारा वो कितनी तेजी से अगर कुछ यहाँ पर हुआ है तो वो हर जगह उसे फैलाते जाते हैं। ये इतनी तेजी से फैलता है कि विश्वास नहीं होगा, हम अलग संसार में जी रहे हैं। और उसके समय में टेलीविजन बड़ी बात थी। ये टेलीविजन पर आया और सबने देखा और उनके नगर के सभी लोगों ने ऐसे करना शुरू किया। बस में चढ़ते और सामने बैठते थे और उनकी ओर देखते थे। जानते थे, आप पीछे बैठिए भाई, जो भी पहले आता है यहां पर बैठ सकता है, मुझे पीछे बैठने की जरूरत नहीं। देखिए, और इसने पूरी तरह बदल दिया जैसे आज अमेरिका है। एक भाई अपने बच्चे को लेकर गए कि उस बच्चे को स्कूल में दाखिल करें जहां पर केवल गोरे बच्चे पढ़ते थे। उन्होंने निर्णय लिया, मैं वही दाखिल करूंगा, कौन मुझे रोकेगा। पहले किसी ने नहीं सोचा, लेकिन उन्होंने जाना जहां चाहे बच्चे को दाखिल करूंगा। देखिए, यहां पर भारत में हम लोग आदी हैं कि रात भर हम लाइन में खड़े रहें स्कूल के एप्लीकेशन के लिए, और फिर हमें सिफारिश लानी पड़ती है, और फिर डोनेशन भी देना पड़ता है, और फिर आशा करके प्रार्थना करनी है कि एडमिशन मिल जाए। ठीक है, ये बड़ी प्रोसेस है। स्वर्ग में आसानी से दाखिल होंगे, स्कूल में एडमिशन मिलने से तो वो बहुत आसान होगा, लेकिन वहां अलग सिस्टम है। कहीं ऐसा क्षेत्र है जैसे कि पुरुषवाकम, तो फिर वो सोचते इतने लोग यहां रहते तो इनकी जरूरत क्या है, और उस जरूरत के अनुसार वो बनाएंगे उतने ही नर्सरी स्कूल्स, उतने एलिमेंट्री स्कूल और उतने हाई स्कूल्स उस जगह में कि सभी के लिए काफी हो जाए। और कोई भी जो इस जगह पर रहता है, ये इनका अधिकार है कि वहां पर एडमिशन ले। कोई इनकार नहीं कर सकता है, लाइन में खड़े रहना नहीं है, कोई डोनेशन भी नहीं देना है, किताबें भी मुफ्त में हैं। किताबें तो वहां क्लास में जैसे एंट्री करते वहां पर रखी होती हैं, और हर कोई वो किताब लेता है, अपने साथ में पूरे सेमेस्टर में रखता है, सेमेस्टर के आखिर में वापस करते हैं। अगर नहीं लौटा सकते हैं तो दाम चुकाना है। यदि बुक खो जाती है तो दाम चुकाना है, और किताब लौटाते हैं। देखिए, किताबें, हर किताब तो लगभग 4 कलर प्रिंटिंग और उस पर चित्र होगी, ये सब होगा मुफ्त में, किसी को नहीं खरीदना है। स्कूल में जाने के लिए कोई कीमत नहीं लगती। 40-50 बसें होती हैं, वो आकर आपके घर से 100 मीटर की दूरी पर बच्चों को लेकर जाते हैं। वहां पर कुछ मीटर की मांग होती है, आप उस बच्चे को उससे ज्यादा नहीं चला सकते, उतने मीटर के अंदर ही उस बच्चे को लेना है और बच्चे को वापस छोड़ना है। मुफ्त में कुछ भी कोई कलेक्शन नहीं लेना है। यानी स्कूल में जाना तो पूरी तरह से मुफ्त में है, और दोपहर का खाना $2 या $3 देने पड़ते हैं स्कूल में वहां पर भोजन के लिए। अच्छा भोजन मिलता है, पक्का भोजन। और अगर दाम नहीं चुका सकते, अगर आप वो नहीं चुकाना चाहते तो बस जाइए और साइन करें, मैं चुका नहीं सकता, बस साइन करें कि भोजन चाहिए लेकिन चुका नहीं सकते, तो खा सकते हैं। कोई सवाल नहीं पूछता, ये और उसका कोई सबूत नहीं चाहिए, कोई सवाल नहीं है, आप वही भोजन कर सकते हैं। यानी उनके पास ये सौभाग्य है, नागरिक के रूप में, केवल नागरिक नहीं, यहां तक शरणार्थी लोगों को भी ये दिया गया है। एक मैक्सिकन ने अपने बच्चे को स्कूल में भेजा और वो उसका दाखिला नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा ये टैक्स नहीं चुकाते हैं, ये नहीं कर रहे हैं, ये तो अनैतिक हैं। कोर्ट ने कहा इसे दाखिल करें, क्योंकि इस क्षेत्र के सभी बच्चे स्कूल में जाते हैं, क्या ये बच्चा घर में ही रहेगा, इसे दाखिल कीजिए, चाहे ये बाहर का हो या कोई भी हो, शरणार्थी हो, जो भी हो, इसे दाखिला चाहिए, इसे दाखिला दे। कानून इसी तरह से, देखिए, लोग इस कानून का उपयोग करते हैं। तो इसने निर्णय लिया, मैं इस बच्चे को स्कूल में डालूंगा। उसे रोकने वाला कोई नहीं था, केवल वही खुद को रोक रहा था। वो बहुत पहले ये कर सकता था, सच में वो खुद स्कूल में जा सकते थे, लेकिन वो नहीं गए क्योंकि उनके पिताजी को पता नहीं था। अब वो अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो अपने बच्चे को लेकर गए। ये 60 के दशक की बात है, वो उसे स्कूल में डालना चाहते थे और उस समय वो स्कूल में लेकर गए। स्कूल वाले देखने लगे, मेरे प्रभु ये कहां से आ गए हैं, क्या तुम्हें पता नहीं कौन से स्कूल में जाना है, अपने क्षेत्र में जाइए, अपनी जगह पर जाइए। उन्होंने कहा नहीं, हम जानते हैं हमारी जगह कहां पर है, मैं जानता हूं ये हमारी जगह है। मैं अपने बच्चे को यहीं पर रखूंगा। और उन्हें कोई भी नहीं रोक सका। देखिए, जब रोकने की कोशिश की, सरकार ने वहां पर बैकअप पुलिस भेजी और सब कुछ भेजा कि बच्चे की रक्षा करे और इस बच्चे को स्कूल में आने दे, क्योंकि ये कानूनन रूप में किया गया था और इसलिए सरकार ने बैकअप भी दिया। हेलो, मैं ये सब कुछ क्यों कह रहा हूं? हम इसी सवाल को देख रहे हैं, यदि हम पाप से आजाद हो गए तो क्यों पाप करते हैं? मैं आपसे कह रहा हूं,
हम पाप से आजाद है। बाइबल कहती है कि हम पाप से आजाद है। आप बाइबल को मत बदलने की कोशिश करें। तो बात करते हैं कि हम पाप क्यों करते हैं। हम इसलिए पाप करते हैं क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि हम पाप से आजाद हैं, नहीं जानते हैं कि हम पाप के लिए मरे हुए हैं। हमें इस तरह का सत्य प्रचार नहीं किया गया है और इसलिए हम नहीं जानते कि हम पाप से आजाद हैं और इसीलिए हम पाप को अपने ऊपर राज्य करने देते हैं। बस यही कारण है। एक और लड़के ने, कॉलेज के स्टूडेंट ने निर्णय लिया कि वो गोरो के कॉलेज में जाएगा। वो वहां पर गया, उसे एडमिशन चाहिए थी और यहां तक कि उस राज्य का गवर्नर भी इस तरह की बातों को जानता था। डिसएग्रीगेशन उसकी बात नहीं थी, वो सारी बातें सेग्रीगेट रखना चाहते थे। तो वॉशिंगटन डीसी से प्रेसिडेंट ने एक आदमी भेजा, फेडरल एजेंट को, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उसके एडमिशन के लिए मदद नहीं कर रही थी, क्योंकि राज्य सरकार खिलाफ थी। तो फेडरल गवर्नमेंट ने वहां पर अपने लोगों को भेजा कि यहां पर उसे एडमिशन मिले वहां, क्योंकि यह उनके कानून के अनुसार था। हेलो, मैं आपको बताऊं, अगर यह ऐसी बात है, एक सामान्य बात में, उस मुद्दे से जिसके बारे में हम कह रहे हैं, यह तो बहुत छोटा मुद्दा है। यदि सरकार और पूरे संसार की सामर्थ्य आपके पीछे आकर खड़ी होती है, जब आप डटकर अपने पैर रखते हैं, अपने अधिकार का दावा करते हैं, तब वो आपके पीछे रहते हैं। अगर ये बात सच है तो कितना ज्यादा एक परमेश्वर की संतान के रूप में आप निश्चय डटकर खड़े रहते हैं और पाप की ओर देखकर कहते हैं, तुम जाकर पीछे खड़े हो जाओ, तुम जो कहते हो वो मैं कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारी सामर्थ्य से आजाद हूं, मैं तो आजाद हूं तुमसे। तुम मुझ पर राज्य नहीं कर सकते, तुम मुझ पर राज्य नहीं कर सकते, तुम मुझे नहीं बता सकते कि मुझे क्या करना है। अगर आप इस तरह से कहें तो मैं बताऊं, पूरा स्वर्ग आकर आपके पीछे खड़े होगा। कुछ लोगों के लिए पवित्र आत्मा भी मदद नहीं कर सकता है, हां, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, ठीक है मैं पीछे की सीट पर बैठ जाता हूं भाई, मुझे परेशानी नहीं चाहिए। क्यों परेशानी करें, सैकड़ों सालों से हमारे पूर्वज पीछे की सीट पर बैठे हैं, तो फिर कोई बात नहीं, कृपया करके हमें माफ कीजिए, मैं पीछे बैठता हूं। तो फिर सरकार आपकी कैसे मदद करेगी? चाहे सरकार ने कानून बनाए हैं कि आप आकर सामने की सीट पर बैठें, तो कैसे वो आपकी मदद करेंगे जब आप कहते हैं कि आपको सामने की सीट नहीं चाहिए, आप पीछे ही बैठे रहेंगे? अगर आप ये कहते हैं मैं यहां पर बैठना चाहता हूं, ये मेरा अधिकार है, तब सरकार मदद के लिए आएगी। पवित्र आत्मा ऐसा ही है, वो आपकी मदद करेगा जब आप परमेश्वर का वचन लेते हैं जो कहता है कि आप पाप से आजाद हैं और आप निश्चय ही शैतान के आगे झुकने से इनकार करते और आप पाप को नहीं कहते हैं, तो पवित्र आत्मा वहां पर खड़े होता है मददगार के रूप में कि जरूरत के समय मदद कर सके। आप पाएंगे कि ऐसी सामर्थ्य जो आपसे परे है, वो आकर आपकी मदद करती है कि आप उस पाप के ऊपर में विजय ले लें। जो सामर्थ पहले नहीं थी वो अब आपके ऊपर आएगी। जैसे उस भाई ने कहा कि किसी तरह की चीज उस पर आती है। आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ये तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आप पर आती है, आपको भरती है और आपको सामर्थ्य देती है, और मैं आपको बताऊं, कोई भी पाप और कोई शैतान आपको झुका नहीं सकेगा। Fighting for us. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will
Jesus' name. Just keep clapping our hands. In Jesus' name, we have the victory. See, God is fighting for us. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. One last time. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high.